ये मेडिसिन तो आप सबने देखी होगी एंड इफ यू आर टेकिंग दीज मेडिसिन एवरी सिंगल डे एंड उसके बाद भी यू वेक अप टायर्ड, bloated, anxious, loss of hair, then this video is for you. Because the problem might not be your thyroid medicine. It's about how your thyroid is being understood. So hi, I'm Rupali. I'm a dietitian and a psychiatric nutritionist. And in this video, we are going to talk about thyroid in a very logical and connected to your daily life that nobody else does. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड होता क्या है. Even थायराइड में हम सिर्फ TSH की रिपोर्ट्स को देखते हैं. So why it is not giving full picture of thyroid? क्यों इतनी सारी चीजों के बाद भी आपके सिम्टम्स मिसट्रीटेड रहते हैं और दवाई बढ़ती जाती है लेकिन सिम्टम्स वहीं के वहीं रहते हैं. सो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. सो टू स्टार्ट विद पहले जानते हैं कि थायराइड होता क्या है. सो इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड जो आपकी नेक में होता है एंड इट कंटेन्स वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि आपके पीरियड्स, मूड, हॉर्मोन्स, वेट गेन, ये सब चीजें इससे कंट्रोल होती हैं. तो इसके अंदर जरा सी भी डिस्टर्बेंस हुई मतलब आपका पूरा इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया. बट बिगर कंफ्यूजन ये है कि लोग सिर्फ देखते हैं TSH. सो एक ही वैल्यू है जो डिसाइड करती है कि आपको थायराइड है या आपको थायराइड नहीं है. बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि सिर्फ TSH को देखना डज नॉट गिव द फुल पिक्चर ऑफ योर थायराइड. इसमें हम T3, T4 थायराइड एंटीबॉडीज ये सबको भूल जाते हैं और सिर्फ TSH के बेसिस पे आपको दवाई डॉक्टर देते हैं. सो अब बात करते हैं व्हाट दीज हार्मोन्स एक्चुअली आर. TSH क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है और उसका बॉडी में क्या रोल होता है. सो TSH comes from brain. It only is the signal, but ये बताता नहीं है how active or inactive your thyroid is. Next is T4. T4 is produced by the thyroid gland, but वो inactive form में होता है जो body directly use नहीं कर सकती. Next is T3. It is most important because ये ही एक active hormone है जिससे हमारे periods, moods, weight loss सब कुछ T3 पे depend करता है. But the real problem is कि ये T3 T4 में convert हो रहा है या नहीं हो पा रहा है. And this is where most people get stuck क्योंकि T4 से T3 automatically convert नहीं होता. So इसके लिए हमें चाहिए proper nutrition, good gut health, less stress, enough of iron, B12 and selenium. So when you are constantly under stress, you are skipping meals, you are sleeping late, so your body goes into survival mode. And survival mode में body ये बोलती है कि मैं energy को बर्न नहीं करूंगी, मैं उसको सेव करूंगी. एंड देन T3 ड्रॉप्स इवन दो योर TSH में लुक नॉर्मल. एंड ये कन्वर्जन हमारी होती कहाँ है? इट हैपन्स इन द लिवर एंड गट. तो अगर लिवर स्लगिश है या हमारा गट इन्फ्लेम्ड है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं तो ये कन्वर्जन इनएफिशिएंट हो जाती है. तो अगर कॉन्टिन्यूसली आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आप वेरी लो कैलोरी डाइटिंग पर हो, आपका B12 कम है, आयरन रिजर्व्स कम है, तो कई बार इससे कन्वर्जन ब्लॉक भी हो जाती है. एंड इन सच केसेस जो ये दवाइयाँ होती हैं इट इज T4. बट अगर कन्वर्जन पुअर है तो T3 ऑटोमेटिकली ड्रॉप्स. तो TSH में लुक नॉर्मल बट T4 जब कन्वर्ट ही नहीं हो रहा तो इनएक्टिव फॉर्म को बॉडी यूज नहीं कर पा रही है तो T3 बन ही नहीं रहा है. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें मिस नहीं करना चाहिए वो है थायराइड एंटीबॉडीज दैट इज एंटी TPO टेस्ट, जो बहुत लोग मिस करते हैं या डॉक्टर्स भी चेक नहीं कराते. वो सिर्फ एक नंबर पर ही थायराइड को डायग्नोस कर देते हैं. सो एंटी TPO मीन्स कि आपकी बॉडी और आपका इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड को मिस्टेकनली अटैक कर रहा है जिसकी वजह से आपकी थायराइड एंटीबॉडीज बॉडी में बढ़ रही हैं विच कैन ऑल्सो लीड टू हैशिमोटो डिजीज. तो सिर्फ एक नंबर जो TSH का है वो ये सब चीजें नहीं बता सकता कि आपकी गट में इन्फ्लेमेशन है या आपकी बॉडी स्ट्रेस में है. सो ओनली वन थिंग कैन नॉट गिव द होल पिक्चर. और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सब कुछ मैं कर रही हूँ, दवाइयाँ भी मैं ले रही हूँ, लेकिन स्टिल माई डोज इज कीप ऑन इंक्रीजिंग बट मेरे सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे हैं. सो जो मेडिसिन है दैट गिव्स यू एक्सटर्नल T4, लेकिन अगर कन्वर्जन पुअर है, बॉडी स्ट्रेस में है, लिवर स्लगिश है, गट इन्फ्लेम्ड है तो वो सब चीजें रिपोर्ट में नहीं आएंगी. बट हायर डोज विदाउट फिक्सिंग द रूट कॉज से आपको ओवरडोज हो जाएगी जिसकी वजह से एंजाइटी, हायर पैल्पिटेशन, स्लीप इश्यूज ये सब हो जाएंगे. सो नाउ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एज अ लेमैन आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपका T3 में प्रॉब्लम है? पहली बात, नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना थायराइड टेस्ट कराओ तो आप अपनी रिपोर्ट्स खोलकर देखो. TSH में लुक नॉर्मल, T4 में ऑल्सो लुक नॉर्मल, बट T3 पुअर है. ये आपको ऐसे पता चलेगा कि इवन आफ्टर टेकिंग मेडिसिन
you are feeling fatigued, constipated, आपको weight loss में दिक्कत हो रही है, having brain fog, so ये सारी चीजें हैं जो आपको दिखाती है कि बॉडी में discrepancies है, nutritional deficiencies है. So you need to work on your lifestyle, your diet. आपको extreme low calories में नहीं जाना है. You have to take sufficient calories. आपको अपने iron reserves, B12 reserves का ध्यान रखना है. So आपको अपने stress का ध्यान रखना है, अपनी sleep का ध्यान रखना है, and most important आपको अपनी gut health का ध्यान रखना है, and liver का. Your liver should not be sluggish. आपका digestion अच्छा होना चाहिए. So guys, work on your overall nutrition because thyroid is not only about medicine, it's about overall things, क्योंकि इससे बहुत से important functions आपकी body के इस पे dependent है. ठीक है? So if you want more such layman videos जो आपको समझ में भी आए, so अगर आपको वीडियो पसंद आई, so do like and subscribe the video. Thank you.